वेलकम टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। उससे पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज 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 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड जिन्होंने कर दिया है उन सभी का मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहला मैं जो कार्ड रीड करूंगी, आज की जो टॉपिक है वो है कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या है। आपके ही रिकमेंड पे किसी ने मुझे कहा, तो मैंने ये आज जो रीडिंग कर रही हूँ आपके ही रिकमेंडेशन पे मैं करने वाली हूँ। उससे पहले विनोद कुमार मेहता जो कि इन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ, मेरी यही दुआ है कि आपको जो भी आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजे हैं उसको वो मल्टीपल होकर आपको वापस मिले। आपके लिए रीडिंग देख लेते हैं कि क्या संदेश है आपके लिए आने वाले समय के लिए। आपके लिए ये संदेश है कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको खिलाई जाए। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपको कोई प्रपोजल आने वाला है एंड कोई आपके जीवन में कोई एंडिंग पॉइंट आने वाला है, ठीक है ना। आपके जीवन में कोई एंडिंग पॉइंट आ रहा है, ठीक है ना। कोई कोई ऐसा कार्मिक रिलेशन का एंड हो सकता है, ठीक है ना, या फिर कोई डेथ वगैरह स्पेल आपके ऊपर किया गया था उसका एंड मुझे दिख रहा है, वो एंड होने वाला है एंड कोई प्रपोजल आने वाला है। चलिए देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग, कौन से फीलिंग में है। जय माता दी, जय माँ काली। प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे वो हिडन हो, मेल फीमेल जो भी हो, उनका सिचुएशन, करंट सिचुएशन प्लीज बताइए डिवाइन। उनकी करंट फीलिंग, देखिए पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा अपने आप में बंधन महसूस कर रहा है, ये थर्ड पार्टी कर रही है। कोई भी हो सकता है आपके लिए, जो भी हो, आपके दिमाग में जो थर्ड पार्टी चल रही है, बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐसे हैं जो आपके हिडन है, ठीक है ना, वो सामने नहीं आते हैं। तो ऐसे लोग भी पैसे को लेकर के बंधन में महसूस कर रहे हैं, बंधन महसूस कर रहे हैं खुद को, किंग ऑफ पेंटिकल्स। साथ ही थर्ड पार्टी का दिल टूटा हुआ है, किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा उनका मूड ऑफ है या फिर उनका दिल घायल है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, ये रिवर्स में कार्ड आया है। उन्होंने ये चीज़ें आपके लिए चाही थी, ठीक है ना, वो चीज़ें हो रही हैं उनके साथ। साथ ही साथ किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, उनके जीवन में भी कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो कि उनको अपने उंगलियों पे नचाएगा, ठीक है ना, और उन्हें डिवाइन का या आपके पूर्वज का, मैं पूर्वज की एनर्जी रिसीव कर रही हूँ। आपके पूर्वज बहुत ज़्यादा नाराज हैं उनको लेकर के एंड वो एक्टिव हो गए हैं, वे कहीं ना कहीं पनिश्ड करना चाहते हैं। मैं इस कार्ड से, किंग ऑफ सॉर्ड से, आपके पूर्वज को देख रही हूँ। आपके पितृ जो अब इस दुनिया में नहीं है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए बहुत टाइम से ये सारी चीज़ें देख रहे थे, आपके साथ गलत चीज़ें हो रही हैं एंड उन्हें अब बर्दाश्त नहीं है कि कोई आपके साथ इस तरीके का बुरा बर्ताव कर रहा है, आपको इतना हर्ट कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है एंड वो एक्टिव हो चुके हैं एंड वे उनकी तलवार चलने वाली है। आपके पूर्वज बहुत ज्यादा आपको लेकर उनकी वे थर्ड पार्टी को छोड़ने वाले नहीं हैं। साथ ही साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपकी जो थर्ड पार्टी है उनके बच्चों को लेकर के कोई इशू हो सकता है, पैसे पैसे के लिए वो तरसने वाले हैं आने वाले टाइम में एंड उन्होंने अपना भाग्य बदल दिया है। मतलब जो भी उनके जीवन में अच्छी चीजें भगवान ने लिखा था, ठीक है, अच्छी बातें, अच्छी चीजें होने वाली थी, उनका अच्छा लाइफ भगवान ने उन्हें दिया था, उन्होंने अपने गंदे गंदे कर्मा करके अपने लाइफ को जल्दी से हेल बना लिया। जो भी वो 2-4 साल और उनके जीवन में खुशी वाले पल आने वाले थे या खुशी वाले जीवन वो जीने वाले थे, वे उन्होंने उसे जल्दी ही आमंत्रित कर लिया, अपने पुण्य को जल्दी जल्दी खराब कर लिया एंड इतना घटिया कर्म करा है कि जल्दी से ही उनका भाग्य बदल गया एंड देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून उल्टा है। समय का पहिया घूम गया है उनके तरफ, समय का पहिया गोल है एंड जो आप जहां से निकलते हैं वहीं आते हैं, जैसा आप करते हैं वैसा भरते हैं। ये सारी बातें जो भी लिखी गई हैं, कही गई हैं, वो सही है, आप देख रहे हैं। एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। बिल्कुल बहुत ज्यादा उनके जीवन में अभी तूफान आने वाला है। एक बहुत ज्यादा आप देख रहे हैं कि ये इंसान बिल्कुल, देखिए यहाँ कितना ज्यादा तूफान वगैरह चल रहा है एंड ये खड़ा है, तो बिल्कुल उसी प्रकार से बहुत ज्यादा तूफान वगैरह उनके जीवन में आएगा, मचेगा एंड वो बहुत ज्यादा दुख में है एंड कहीं ना कहीं देखिए वो द हर्मिट की एनर्जी है। वो कोई आपका जो थर्ड पार्टी है ना, वो
हो सकता है कि कोई छुपा हुआ है, कोई ऐसा इंसान जो ऊपर से आपको दिखाता है कि बहुत ज़्यादा वो आपके साथ आपका केयर-वेयर करता है, आपका बहुत ज़्यादा अ, वेल विशर है, लेकिन नहीं है, वो मैं देख रही हूँ। सो उन्हें इस बात का बहुत ही ज़्यादा पछतावा होने वाला है एंड वे अपने जीवन में अच्छे इंसान को ढूँढेंगे, क्योंकि उनको जानते हैं ना आप, किसी को भी अपने जीवन में जब दुःख आता है, बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, तकलीफ़ होता है, दिल में चोट लगता है, तो वो ना अच्छे इंसान को ढूँढना कोशिश करते हैं कि कौन है अच्छा इंसान, और वे उन्हें पता है कि वे आप ही हैं उनके जीवन में, ठीक है ना? आपको उन्होंने खो दिया है, उन्होंने आपसे खुद को दूर कर दिया है, सो फिर से वो आएँगे आपके जीवन में, मैं देख रही हूँ। कोई ऐसा तरकीब वग़ैरह खोज रहे हैं, जैसे कि आप उनके जीवन में आए या उनके जीवन में जो अंधेरा हो गया है, ठीक है ना? तो वो उस अंधेरा को, उस दुःख से वो बाहर आने के लिए वो आपको ढूँढ रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन आप उनके पास अवेलेबल नहीं हैं। मैं ये देख रही हूँ कि हो सकता है आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, लेकिन उन्हें काफ़ी पछतावा है, काफ़ी दुःख है, उन्हें बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, शर्म है, लेकिन वो किसी से कह नहीं सकते कि उन्होंने क्या किया है। उन्हें रियलाइज़ेशन तो है। कई बार जब हमें अपने कर्मों की सज़ा मिलती है, तब हमें रियलाइज़ेशन होता है कि हमने क्या किया। पहले तो अहंकार में हम बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हम तो सब अच्छा-अच्छा करते हैं, फिर भी ऐसा होता है। लेकिन जब आपको सज़ा मिलता है, दुःख होता है, जब आपके जीवन में चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं, खराब हो जाती है, तब आपको रियलाइज़ होता है कि आपने क्या किया है। सो साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि जो है आपके जो थर्ड पार्टी हैं, वो आपके ऊपर नज़र रखे हुए छुप-छुप के, हो सकता है आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको आप कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ, या फिर आपके बारे में दूसरे लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि आप क्या चल रहा है आपके जीवन में, आप कहाँ हो? या आप कोई काम वगैरह करते हैं, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तो वो मैं देख रही हूँ कि वो छुप-छुप कर आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं आपको, दूसरे लोगों से आपके बारे में पूछ रहे हैं, क्या चल रहा है? क्योंकि आप उनसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मैं यहाँ देख रही हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ देख रही हूँ कि कोई कोई ऐसा इंसान जो कि आपको बहुत टाइम से जानता था, कोई ऐसा इंसान जो आपका दोस्त वगैरह हो सकता है या आपके साथ उनका रिश्ता है अभी भी, उनसे वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ होने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं, कुछ ऐसी बातें उनको खाने पे बुला सकते हैं, सरप्राइज़ेज़ कि वो मतलब बस आपके बारे में जानने के लिए, आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए, आपसे फिर से सब कुछ ठीक करने के लिए वे उनका यूज़ कर रहे हैं। मैं ये देख रही हूँ, उनका सहारा ले रहे हैं। ये एनर्जी आ रही है थर्ड पार्टी की। साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा उन्होंने थर्ड पार्टी को सिर्फ़ आपके पूर्वज का तो डंडा मिलेगा ही, एंड डेथ वाली एनर्जी में भी वो जाने वाले हैं, देख रहे हैं आप? डेथ का कार्ड भी आया है तीसरे नंबर पे। ये कार्ड जो है ना, इसको जस्टिफाई करता है। तो हो सकता है कि उन्हें मौत आ रही है किसी बात को लेकर, कोई काम को लेकर, एंड उन्हें आपकी याद आ रही है। होता है ना कि कौन मेरी मदद करेगा, इस तरीके का सिचुएशन उन्हें हो गया है, पैसे को लेकर के कमी हो गई है बहुत ज़्यादा, एंड कोई बात करने वाला नहीं है। पहले जहाँ लोग उनसे बहुत बात कर रहे थे, आपके बारे में, आपको उनकी बुराइयाँ वगैरह आपसे उनका चल रहा था, लेकिन अब हो सकता है कि लोग उनसे दूरी बना लिया, आपका सच उन्होंने जान लिया लोगों ने, एंड उनसे लोग अब दूर हो गए हैं। अब उनके पास कोई बात करने के लिए नहीं है, कोई टॉपिक भी नहीं बचा है। आपके बारे में शिकायत कर के वो थक गई हैं, एंड अब क्या क्या एक ही बात रोज करेंगे, इस तरीके की सिचुएशन। सो अब उनके जीवन में इतना तकलीफ आया है, उनको उनके कोई लोग या उनकी कोई लव्ड वन ही उनको इस तरीके से सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, जिस तरीके से आपको उन्होंने परेशान करा है। सो ये मैं देख रही हूँ कि काफ़ी उनके जीवन में, उनके जिन्होंने हो सकता है कि कोई ऐसे लोग आपको उन्होंने छोड़कर किसी और लोगों का हाथ थामा, पैसे को लेकर के, क्योंकि 10th बहुत कुछ शो कर रहा है। सो कुछ ऐसे लोग, इसीलिए समय का पहिया घूमा है, एंड उनका जीवन इतना खराब नहीं था। उन्होंने अपना कर्मा ही इतना खराब करा है, कुछ बड़ा पाप करा है, जिसकी वजह से अ, उनको ऐसा, उनका भाग्य बदल गया, जबकि उनका भाग्य इतना बुरा नहीं था, ठीक है ना? उन्होंने ऐसा लालच में आकर के, पैसे को लेकर के उन्होंने कुछ गलत फैसले लिए, बहुत ज़्यादा। आपको बहुत ज़्यादा ही लोगों में बदनामी करा, एंड आपने एक टाइम पे उनके लिए सब कुछ दे दिया, ठीक है ना? अपना खाना, अपना सब कुछ, अपना जीवन ही समर्पित कर दिया था।
आपने उनके लिए, ठीक है? लेकिन उन्होंने आपके साथ बहुत ही गलत बर्ताव किया, बहुत बुरा किया है एंड वे बहुत ज़्यादा आज पछतावे में हैं, ठीक है? और इसीलिए आपके पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, हो सकता है कि वे जब थे इस दुनिया में तब वो आपके साथ नहीं थे, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वे चाहते हैं कि आप खुश रहें वगैरह वगैरह एंड इसीलिए वे सब कुछ देख ले। और एक बात मैं बता दूं, जब आप आप जीवित हैं तो आप लोगों का मुखड़ा नहीं देख पाते क्योंकि आप 3D लाइफ में जीते हैं, ठीक है? जब 3D लाइफ में हम लोग जीते हैं ना तो हमें नहीं समझ में आता है कि अगला इंसान जैसा बिहेव करेगा हम वैसे ही तो समझेंगे। बहुत जो सीधा इंसान है, जो सरल इंसान है, वो तो एकदम ही नहीं देख पाएगा कि अगला इंसान क्या सोच रहा है मेरे बारे में, ऊपर से जैसा बात करेगा वैसा ही सोचेगा। लेकिन जैसे ही आप मृत्यु होती है, आपकी जो सोल है वो इस शरीर को छोड़ देती है, तो उसे सब नज़र आने लगता है, ठीक है? लेकिन उस समय वो बात नहीं कर सकती है, उसे वो सब देख रही है, सही गलत कौन क्या है सब समझ में आ जाता है, लेकिन उस वक़्त वो कैसे कनेक्ट करेगा? ये वाली सिचुएशन हो जाती है। तो इसी प्रकार से आपके कोई पूर्वज, आपके कोई ऐसे इंसान जो अब इस दुनिया में नहीं है, वे जीते जी तो मान लीजिए कि आपको नहीं समझ पाए, लेकिन आफ्टर डेथ उन्होंने समझ लिया है कि आप कौन सही है, कौन गलत है, आपके साथ कितना अन्याय हुआ है, इसीलिए वो मर के आपको दुआएँ दे रहे हैं। वो मृत्यु हो गई है उनकी और वहाँ से वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन वगैरह कर रहे हैं, भगवान से आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं एंड वो देखिए, जो अच्छे इंसान होते हैं वो कर्म का ऐसा लेना-देना, लेखा-जोखा होता है एंड जब आप कोई बहुत अच्छा इंसान है लेकिन उन्हें किसी प्रकार का मैनिपुलेशन वगैरह करके गलत काम करवाया गया है, उन्होंने जाने-अनजाने में गलत काम करा है, वो वैसे नहीं थे, उनके मन में किसी प्रकार का लालच नहीं था लेकिन वो विक्टिम बन गए। तो ऐसे लोगों की अगर मृत्यु हो जाती है तो फिर उनको उतना ज़्यादा नहीं मिलता है पनिशमेंट, ठीक है? जितना कि जो लोग का एविल इंटेंशन था, जो लोग जानते थे फिर भी ऐसा काम करते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग उन लोग का सज़ा तय होता है एंड वो जो अच्छे लोग होते हैं वो पितृ बन जाते हैं क्योंकि उनका पुण्य प्रताप का लेना-देना होता है, लेखा-जोखा वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से तो वो कहीं न कहीं आपके पितृ बन जाते हैं एंड वो आपको देखते हैं, आपके घर को देखते हैं, वंश को देखते हैं, लोगों को देखते हैं कि वहाँ का मेरा जो भी वंश धरती पे वो लोग क्या कर रहे हैं। वो बहुत बार गाइड भी करते हैं और ऐसे लोग को ही गाइड करते हैं आपकी फैमिली में जिनका जो बहुत शुद्ध है, जो बहुत अच्छा है, क्योंकि जिसका मन शुद्ध होगा, जो प्योर होगा, उसी से आत्माएँ कनेक्ट होती हैं। सो मैं क्या बोलने लगी, मैं फिर से मैं कार्ड रीड करने आती हूँ, मैं क्या बोलने लग जाती हूँ। सो किन लोगों से ये आज की वीडियो रेजोनेट होती है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग वाली आज की ये वीडियो थी। साथ ही साथ पर्सनल रीडिंग आप कराना चाहते हैं तो नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा एंड पर्सनल रीडिंग आप करा सकते हैं। नंबर है 7004440543 एंड आप पेंडेंट वगैरह परचेस करना चाहते हैं तो आप पेंडेंट परचेस कर सकते हैं। आप अपना नाम, एड्रेस प्रॉपर भेजेंगे, उस पे आपको पेंडेंट आपको कितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप कितना प्राइस लगेगा वो आपको बता दिया जाएगा। आप मैसेज करेंगे एंड फिर आपको पेंडेंट मिल जाएगा जो कि मैं बनाती हूँ। मैं खुद पूजा एंड मेडिटेशन करके मैं उसे अभिमंत्रित करती हूँ। सो एंड थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स। बाय बाय।